नमस्कार, जोहार। और आपको बता दें कि पहला रन यानी पहला चरण किसके रहा नाम? बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो ये पहला रन और पहला चरण एनडीए का नाम रहा। मैं सही कर रहा हूं सर? बिल्कुल एनडीए, बिल्कुल। लेकिन अब दूसरे चरण की बात हो रही है, यानी कि अब मैदान शिफ्ट हो रहा है संथाल परगना। और यही वजह है कि ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जहां हम बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी बैठे हुए हैं, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस राजधानी रांची को उप राजधानी दुमका से कनेक्ट करती है, यानी संथाल परगना से कनेक्ट करती है। और इत्तेफाक देखिए ऐसा कि झारखंड की सत्ता यानी राजधानी में जो मंत्रालय है उस पर काबिज वही होगा जिसके साथ संथाल परगना होगा। शुरुआत करते हैं बातचीत के इस दौर को, शुरुआत करते हैं। एक्सक्लूसिव हमारे साथ भाई साहब बने हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। सर, फिर से वही सवाल, पहला रन पहला चरण किसके रहा नाम? पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के नाम। और ये केवल हवा में गांठ नहीं है। हम ये 43 सीटों में से 29 या 30 सीटें हम जीत रहे हैं। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। इसलिए स्वाभाविक बात है पहला चरण एनडीए के नाम। लेकिन आपके जो विपक्ष के साथी है, खासकर जो सत्ता की ड्राइविंग सीट पर है, यानी जैसे अगर इस ट्रेन की बात करें तो जो पायलट हैं, जो चला रहे हैं, वो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो उन्होंने तो बकायदा धन्यवाद ज्ञापन जारी कर दिया है अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमारे साथ शहरी मतदाता कभी नहीं थे। ये पहला मौका है जब इतने बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने हमारा साथ दिया है। अच्छा, द्वितीय चरण के चुनाव को कथित तौर पर प्रभावित करने के लिए अगर ये धन्यवाद ज्ञापन न करें तो ये क्या करेंगे? धन्यवाद ज्ञापन करके ये जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। पहला चरण एनडीए के नाम, दूसरा चरण भी एनडीए के नाम, और इन दोनों का मिलाकर परिणाम भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार। चलिए, आप कह रहे हैं पहला चरण भी आपके नाम, दूसरा चरण भी आपके नाम, और जो परिणाम आएगा वो भी आपके नाम। बिल्कुल एनडीए की सरकार। लेकिन रास्ते पे जो परिणाम के बीच में जो बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक का नाम है हेमंत सोरेन, दूसरा का नाम है कल्पना सोरेन, कैसे पार पाएंगे? उनको खड़े होने से एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। और उनको चुनाव में भाग लेने से, चुनाव अभियान का संचालन करने से, ये भारत की संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको सबको अधिकार है। हमको अपना अधिकार है। हमने अपना काम किया है, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन हेमंत सोरेन जी, ये तो बताओ कि नौजवानों को वादा किया था 5,000 और 7,000 देने का, नहीं दिया। माताओं और बहनों को वादा किया था देने का, आखिरी 2 महीने में दिया, वो भी कुछ दिन कुछ को दे के बंद कर दिया। तो इसलिए हेमंत जी, रोजगार देने की बात आपने कही थी, आप जिसको सरकार छोड़ के जा रहे हैं, 2,87,000 सरकारी पद खाली हैं, तो फिर आपने क्या रोजगार दिया? इसलिए ना तो नौजवान ना माताएं या बहनें हेमंत सोरेन की पार्टी का साथ नहीं देंगी, और उसका परिणाम ये है कि भाजपा की सरकार आई। सर, क्योंकि आपने रोजगार का जिक्र कर दिया, जैसे ही रोजगार पर हम उनसे ये सवाल करते हैं, वो सीधे कहते हैं आप उनसे क्यों नहीं पूछते 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? हम तो कह रहे हैं ना, हम सत्ता में आने का टारगेट लेके काम कर रहे हैं। हमने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2 लाख। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। 87,000 पदों की भर्ती का कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है। हमने
नौजवानों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का भेद किए बिना 2,000 रुपए 2 साल तक देंगे, जिससे कि वो आप नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें, इंटरव्यू वगैरह व्यवस्था कर सकें। हमने माताओं और बहनों को ये कहा कि हम 2,100 रुपए देंगे और हर महीने की 11 तारीख को ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफर हो जाएगा। हमने ये कहा कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। ये आपके 5 प्रण का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, और साल में 2 फ्री देंगे। तो हम तो जिस बात को कह रहे हैं, हमने क्योंकि उड़ीसा में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, इसलिए करे हुए पे आदमी विश्वास करेगा। इन्होंने तो दिया ही नहीं कुछ, ना नौजवानों को दिया, ना इन्होंने माताओं और बहनों को दिया। इन्होंने सरासर धोखा किया है झारखंड की जनता के साथ। लेकिन सर, जैसे ही हम उनसे ये सवाल करते हैं रोजगार के विषय, मालिक जुमी अखरिኛñ चिकाय नाम बिरजू जुमी अखरिñ दाम नुको बाहरे और को बलॉइन खातिर त अखरिñ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार पर या बाकी चीजों को लेकर के वो ये कहते हैं कि बीजेपी वालों से पूछिए कि 2014 से लेकर के 19 तक उनकी सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं दिया? ये बताएं ना, जेपीएससी का एक सेकंड ये बताएं कि हमने कितना कहा था, कितना नहीं दिया। इनके पास आंकड़े हैं। दिक्कत तो बड़ी भारी है, वेग बात कर रहे हैं, इनका कोई आधार नहीं है। अब मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, घुसपैठ के सवाल पर हाई कोर्ट ने स्वमेटो संज्ञान लिया। इन्होंने वहाँ एफिडेविट दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग कर गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग कर गए? क्या इनको कठिनाई सामने आ गई थी? और कपिल सिब्बल जी जैसा बड़ा वकील खड़ा करके और इन्होंने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करा। हाई कोर्ट ने और कुछ नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने कहा था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दे सरकार, ठीक है, जो इस घुसपैठ के सवाल पर तथ्यों का विश्लेषण कर दे। सरकार ने कमेटी नहीं बनाई, घुसपैठ नहीं है इस बात को हाई कोर्ट में कहा। उसके बाद चले गए वहाँ। कारण था कहीं हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देता इंडिपेंडेंट। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। तो मुसीबत में फंस रहे थे, इसलिए कपिल सिब्बल जी जैसे बड़े वकील को खड़ा करके इन्होंने अपनी जान बचाने का काम किया और घुसपैठ को अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया है। और घुसपैठ का दुष्परिणाम क्या समझ रहे हैं क्या है? आदिवासी बहन बहू बेटियों के साथ घुसपैठी आकर शादी रचाते हैं, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी जमीनें हड़पते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है एक एक घुसपैठिया चिन्हित करके बाहर भगाया जाएगा और उस घुसपैठी ने जिस बहन की जमीन ली है उस कानून बनाकर उस जमीन को उस बहन को वापस किया जाए। कैसे करेंगे सर? कानून बनाकर पहचानेंगे कैसे ये पूरा उसके लिए क्या एक सरकार आते ही एक महिला एक नाम समझिए आप। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। अगर उसके पास जमीन थी और आज उसके नाम नहीं है, देन यही पहचान है। हम उसकी जमीन को कानून बना के आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा की है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की है कि हम कानून बनाकर उसकी जमीन वापस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप घुसपैठ का जिक्र करते हैं, वो तो देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने लगते हैं। क्यों? वो कहते हैं सीमा की सुरक्षा का जिम्मा तो देश के गृह मंत्री के नाम है। ये घुसपैठ बंगाल से है। अच्छा, ये बांग्लादेश वाली नहीं है ना, बंगाल से है। वो बंगाल में कहाँ से है वो जाने। अच्छा, ये बंगाल से घुसपैठ है। हाँ। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। तो फिर सर अब इसके आगे आते हैं, क्योंकि अब संथाल परगना की पूरी लड़ाई शुरू हो गई है। आप मैं तो यहाँ 15 दिन पहले अपना केंद्र कर चुका था, परसों तो गया था। बिल्कुल पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल, तो अब इसी बात है सर, संथाल परगना जहाँ पर आपने सबसे बड़ा मुद्दा छेड़ा है डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ,
ये दो ऐसे एक दूसरे से लिंक्ड वर्ड्स हैं जिसके आधार पर आप पूरे संथाल परगना के कैंपेन को लीड कर रहे हैं या उसकी एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के साथी आपके ये कह रहे हैं, ये तो मुद्दा ही नहीं है। केवल विपक्ष एक बात का जवाब दे दे कि आदिवासी समाज की संख्या जो 45% थी वो आज 28% क्यों है, उसका कारण क्या है? एक बात का जवाब हेमंत सोरेन और उनके साथ की कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दे दे कि 45% से संथाल में जो आदिवासी की संख्या थी वो 28% पे कैसे गई, तो उन्हीं के आंकड़े हैं। सर, इसी में मैं झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं, उनका नाम काफी सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर। लो, सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। इरफान अंसारी की उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में वो बकायदा एक महिला के बगल में थे और चूल्हा जो है वो मिट्टी का चूल्हा था और बकायदा उसको वो फूंक कर रहे थे और वहां पर उन्होंने बयान में लिखा कि मैं निकला था टॉर्च लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजने। बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना जो था उसका ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने जिसने आवेदन किया, हमने ओपन किया, जिसने आवेदन किया उसे मिल गया। अब अगर कोई आवेदन ही नहीं करेगा तो कैसे देंगे? नंबर 1। और बहुत तर्कशास्त्री बन रहे हैं इरफान अंसारी जी, डॉक्टर भी है सर। इरफान अंसारी जी, एक बात मैं बता दूं आपको, आपने जो बहन सीता सोरेन के बारे में शब्द कहे उसका जवाब दे दो और इसे झारखंड की मातृशक्ति महिला के अपमान का जब बदला लेगी आपसे। आपके पार्टी के एक विधायक ने कहा, भानु प्रताप शाही ने बकायदा पोस्ट करके कि सरकार बनते ही उनके घर बुलडोजर चला देंगे। हेमंता जी ने जामताड़ा में कह दिया नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ, कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। या सरकार बनते ही इन्हें जेल भेजेंगे। किन्हें? डॉक्टर इरफान अंसारी जाएंगे। इनके कर्म ही ये हैं। ये छटपटाहट इनकी इसीलिए है कि कहीं अगर एनडीए की सरकार आ गई तो उनको अपना भविष्य दिख रहा है सबको। ये जितने भ्रष्टाचारी है, कदाचारी हैं, अनाचारी हैं, ये सब की जगह जो है जेल में होगी और कहीं नहीं होगी। लेकिन सर, जब हम उनसे ये सवाल करते हैं, अभी हमने 2 दिन पहले ही उनके पार्टी के महासचिव से, क्या चोर स्वीकार करेगा कि मैंने चोरी की है? हाँ। चोर स्वीकार करेगा कि मैंने चोरी की है? सर, जैसे हम उनसे ये सवाल करते हैं वो तो ये कहने लगते हैं कि ये जांच कौन कर रहा है? ये जांच जो एजेंसियां कर रही हैं, आईटी, ईडी, सीबीआई, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी संगठन है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। ये कहकर भारत के संविधान पर वो अनास्था व्यक्त कर रहे हैं। वो ये बताएं कि भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। और कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां, 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। अगर भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं तो राष्ट्रपति के अधीन डायरेक्ट बनी हुई एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, भारत सरकार के अधीन नहीं है। इस बीच सर, एक और आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो आरोप लगाते हैं वो तो हम उनसे पूछते हैं और उनके कुछ आरोप है वो आपसे पूछ लेता हूँ मैं। एक शब्द आया झारखंड की राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने ही इसको सबसे पहले बोला। शब्द थे कि झारखंड की राजनीति बंटी और बबली चला रहे हैं, सत्ता का केंद्र बिंदु ये दोनों बने हुए। उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी को लेकर के ये शब्द बोले। कुछ ही दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंटी और बबली है। फिर मैं वही बात कहूंगा, हमने राजनीतिक नेतृत्व। हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा? नहीं। अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार।
नेतृत्व पर अगर हमारे किसी नेता ने टिप्पणी की है तो राजनीतिक नेतृत्व में की है, संवैधानिक संस्था पर नहीं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और भारत निर्वाचन आयोग पर वो अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रम से विचलित होकर महाधिवक्ता झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग को शिकायत की, झारखंड की चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव आयोग को शिकायत की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई, कार्यक्रम नहीं घोषित हुआ, तब तक चुनाव आयोग का क्या लेना देना था? तो तुम्हारी सरकार का था, अगर हमने कोई गैर कानूनी काम किया था तो हमें जेल में डालने का काम करने का साहस दिखाते हेमंत सोरेन, हमारे नेताओं को जेल में डालने का साहस दिखाते। वो साहस था नहीं तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही थी। अब सर, क्योंकि ये बताइए कि अब तो पूरी राजनीति शिफ्ट हो रही है इस तरफ, कोल्हान में क्या हुआ? पिछले बार तो पूरा डब्बा गोल था, हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस बार भी डब्बा बंद कर देंगे। ये हेमंत सोरेन जी 9 कितने बाल है, जजमान आगे आ रहे हैं, 23 तारीख को पता चल जाएगा डिब्बा हमारा गोल होगा या उनका गोल। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। डिब्बा उनका गोल होगा पक्का? पक्का। अब तो आपके पास चंपई भी है सर। चंपई जी तो भाजपा के हैं अब। हाँ। अब हेमंत सोरेन से कोई लेना देना उनका नहीं है। कह रहा हूँ, अब तो आपके पास चंपई भी है। पूरी भाजपा संगठन एनडीए के नेतृत्व में हम अब की बार कोल्हान में इतिहास बनाने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंद्रमा पे थूका है उनके मुंह पे गिरे, डिब्बा उन्हीं का गोल हो जाए। 43 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं सर, आज ये बता दीजिए। 43 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? 29 दिल पे हाथ रख के बोलिए। अरे दिल पे हाथ रख रहे हैं हम, कौन से बिना दिल के बोल रहे हैं? दिल से भी बोल रहे हैं, दिमाग से बोल रहे हैं। 29-30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। मतलब आप यहीं से ड्राइविंग सीट पे जा रहे हैं? ना, ड्राइविंग सीट पे तो हम पहले दिन से बैठे थे। क्योंकि हमें मालूम है संगठन हमारा माँ पार्टी और कार्यकर्ता हमारा भगवान। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो पहले दिन से ड्राइविंग सीट पर है कि कार्यकर्ता को पूजो, वही सब कुछ फतह करके देगा और कार्यकर्ता ही फतह करके देगा। पूरा जोश में है। बिल्कुल। चलिए सर, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पहले चरण के रन के बाद आप दूसरे चरण में आप जा रहे हैं और इन सब के बीच लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, उन्हें आप सुन रहे थे। हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ। केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो।